जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न आता है उसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, विलय नीति का संबंध है नाना साहेब से, डलहौजी से, हैदर अली से, टीपू सुल्तान से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी से, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। 8 अप्रैल 1857, 10 मई 1857, 31 मई 1857, 1 जून 1857। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई 1857 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हेग में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, दिल्ली में। तो ये कहाँ है? ये हेग में स्थित है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, हेग। इसके बाद है, अनवीकरणीय संसाधन है सूर्य का प्रकाश, पवन, हवा, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अब यहाँ पर समझते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है। वे संसाधन जिनको हम लोग एक बार प्रयोग कर लेते हैं, इसके बाद वो कभी दोबारा जो है प्रयोग में नहीं आते। जैसे आपकी प्राकृतिक गैस है, उसको जो हम एक बार यूज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है, कोयला कहाँ मिलता है, यानी कोयला कहाँ पाया जाता है अधिकतर? झारखंड में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। तो कोयला जो अधिकतम खाने कोयले की पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं झारखंड में। कहाँ पाई जाती हैं? झारखंड में पाई जाती हैं, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, झारखंड में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न में हमको सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है, यानी ट्रू और फॉल्स होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आया, यानी कि भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, ज्योतिबा फूले ने प्रार्थना समाज का गठन किया। तो यहाँ पर हो जाएगा गलत, क्योंकि प्रार्थना समाज था उसकी गठन किया था आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता, गलत किया जा सकता है, यानी यहाँ पर क्या लगेगा? गलत का सिंबल लगेगा। इसके बाद है, खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही है। वायु निर्माण में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, यानी पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, यानी सही गलत गलत सही गलत, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, सही गलत गलत सही सही, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व डॉट डॉट ने किया। तो इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व था वो किसने किया था? वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना डॉट डॉट गवर्नर जनरल के समय हुई थी। तो वो हुई थी वॉरेन हेस्टिंग। किसके? वॉरेन हेस्टिंग, जो आपके गवर्नर थे उनके समय में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद है, संविधान में भारत को डॉट डॉट देश घोषित किया गया है, यानी कि लोकतंत्र देश घोषित किया गया। हम लोग उसको पूरा संक्षेप में लिखना चाहें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य देश घोषित किया गया। अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें इसे लिख सकते हैं, लोकतंत्र जो है देश घोषित किया गया है। इसके बाद, गन्ना भारत की कैसी है? नकदी फसल है। कैसी है? नगदी फसल है। इसके बाद बॉक्साइट डॉट डॉट धातु का अयस्क है। तो यहाँ पर जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है?
एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो पहले में हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग, तीसरे में लोकतंत्र, चौथे में नगदी और पांचवें में आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था। तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, योगदान था रॉबर्ट क्लाइव का। किसका था, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद एक किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी। तो वो था भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, क्या थी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसके बाद है मतदान करने के लिए किस मशीन का प्रयोग होता है। तो मतदान करने के लिए ईवीएम का प्रयोग होता है वर्तमान में। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो सतत पोषणीय विकास वह विकास होता है जिससे वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूरी हो लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न किया जाए। इसके बाद है तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। तो इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, बिटुमिन, एलपीजी आदि प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, बिटुमिन और जो है एलपीजी हमको जो है तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों के आपको संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। सहायक संधि क्या थी, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया, कोरिया और कांगो के संकट के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की थी, कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक क्यों है। तो ये सारे आंसर्स आपको जो है लॉन्ग आंसर में लिखने होंगे। जैसे कोयला हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कोयला से हमको ऊर्जा उत्पादन होता है, इस्पात उद्योग इससे चलते हैं, रेलवे इंजन भी चलता है और रसायनों के निर्माण में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद छठा प्रश्न है इसी में। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड का आपको विस्तृत उत्तर देना है। ठीक है, धार्मिक आंदोलनों के नाम लिखिए, उससे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं और उसकी कौन कौन सी विशिष्ट संस्थाएं हैं उनका आपको नाम लिखना है। जैसे धार्मिक आंदोलन में आपका ब्रह्म समाज था, प्रार्थना समाज था, ठीक है, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन, ये सब आंदोलन जो है धार्मिक आंदोलन थे। और उनसे संबंधित अगर हम लोग व्यक्तियों की बात करें तो ब्रह्म समाज में थे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया, प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा, अलीगढ़ जो आंदोलन था वो सर सैयद अहमद खां द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद था सही जोड़े बनाइए। क्या था, सही जोड़े बनाइए। ठीक है, संगमरमर, यूरेनियम, सोना, अभ्रक, हीरा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान। यानी कि यहाँ पर आपको ये जो है कुछ खनिज दिए गए हैं। क्या दिए गए, खनिज दिए गए हैं और हमको बताना है कि ये जो खनिज हैं किस स्टेट में पाए जाते हैं, यानी इनकी आपको यहाँ पर सूची बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैचिंग करेंगे तो संगमरमर आ जाएगा आपका राजस्थान में। किसमें आ जाएगा, संगमरमर राजस्थान में। यूरेनियम आपका आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, यूरेनियम आपका आ जाएगा झारखंड में। किसमें आ जाएगा, झारखंड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सोना आपका आ जाएगा, सोना आ जाएगा कर्नाटक में। किसमें आ जाएगा, कर्नाटक में आ जाएगा। हीरा आपका चला जाएगा, हीरा आपका किसमें जाएगा, हीरा आपका जाएगा मध्य प्रदेश में और अभ्रक जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो एक बार मैचिंग आप लोग फिर से देख लीजिए। संगमरमर राजस्थान में, यूरेनियम आपका झारखंड में, सोना आपका कर्नाटक में, अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में और हीरा आपका मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मैचिंग रहेगी। ठीक है, संगमरमर किसमें जाएगा, संगमरमर आपका जाएगा राजस्थान में। ठीक है, संगमरमर राजस्थान। ठीक है, यूरेनियम आपका जाएगा झारखंड में। किसमें जाएगा, झारखंड में जाएगा।
सोना आपका जाएगा कर्नाटक में, कहाँ जाएगा? कर्नाटक में जाएगा सोना। इसके बाद अभ्रक आपका जाएगा आंध्र प्रदेश में, कहाँ जाएगा? आंध्र प्रदेश में जाएगा, ठीक है। और हीरा आपका जाएगा मध्य प्रदेश में, कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश में जाएगा। तो संगमरमर आपका राजस्थान में, यूरेनियम आपका झारखंड में, सोना आपका कर्नाटक में, अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में और हीरा आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये आपका सही जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लास 8 का हाफ ईयरली मॉडल पेपर सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।